माय फ्रेंड्स, जय डिविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस, अगर आप लोग का बीच में नो कांटेक्ट है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अगर अदरवाइज आपको देखने की जरूरत नहीं है। ओके, ये रीडिंग सिर्फ नो कांटेक्ट वाले के लिए है। और गाइस, आज इस नो कांटेक्ट के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और फैमिली मेम्बर से आपके बारे में क्या बातें करते हैं, चलिए गाइस देखते हैं। तो आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं, कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव, महादेव हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान उनका पार्टनर के साथ, उनके जो पार्टनर हैं अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ क्या बात करते हैं हमारे दर्शकों को लेकर। तो प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करे, और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो गाइस जितना आपके साथ मैच करता है उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, तो इस रीडिंग को सुन के देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले, सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते लेना है। ओके, चलिए देखते हैं, तारो कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि आज का डेट में इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान आपका पार्टनर अपने दोस्तों से और अपने फैमिली मेम्बर से आपको लेकर क्या बातें करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को निकालूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। ओके, ठीक है गाइस, तो कार्ड्स निकल गई हैं। ओके, और बॉटम से आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी में आया है, जो बॉटम से कार्ड है। तो मतलब पेज ऑफ पेंटिकल्स ये कहते हैं कि आपने कितना कोशिश की थी। आपको लगता है कि मैंने कितना कोशिश किया था यार इस रिश्ते को बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए। मैंने हर तरफ से झुका, मैंने हर तरफ से किया, लेकिन मेरा पार्टनर है कि मुझे समझने के लिए तैयार ही नहीं, मुझसे मेरे सिचुएशन को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, अपना ही मनमानी चलाता है। ठीक है ना। और आपका पार्टनर सोच रहा है कि कैसे क्या प्लानिंग करे जो ये इंसान ना आपके साथ एक नई से शुरुआत कर सके, क्योंकि इस इंसान को आपके साथ नई शुरुआत करना है। ओके, तो गाइस ऐसा दिख रहा है बॉटम की एनर्जी से। और ये भी कह रहा है बॉटम की एनर्जी, मेरे कई कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं जो सोच रहे हैं कि हमें ना कोई नया इंसान चाहिए, नया पार्टनर की तलाश कर रहे हो आप लोग, ऐसा भी हो सकता है। और कई लोगों के साथ तो आ भी गया हो गए आप लोग का, ठीक है ना, किसी का प्रपोजल वगैरह, क्योंकि पेज ऑफ क्या है, पेंटिकल्स है ना। तो गाइस, पेजिव पेंटिकल्स ये भी बता रहे हैं कि आप लोग अभी कुछ नया प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, या तो आपका फोकस ना पूरी तरह से इस रिश्ते से, इस इंसान से हटके ना आपका काम में आ गया, करियर में आ गया, या तो पूरी तरह से आप अपने सेल्फ लव करने में लगे हो। तो ये चीज़ हो सकती है। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं आज इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान आपका पार्टनर अपने फैमिली मेम्बर से और अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं, और आप लोग का पास्ट में या तो फ्यूचर क्या होने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले जो कार्ड है वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, आपका पार्टनर अपने दोस्तों से ना और फ्रेंड से कहते हैं कि इस इंसान ने ना आपको बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत गलत ट्रीट किया। इसने इसने आपको बहुत गलत ट्रीट किया, मतलब ठीक है ना। इस तरह से बोलते हैं यार, मैंने अपने पार्टनर को बहुत गलत ट्रीट किया, जो मुंह में आता वो बक देता था। मैं एक बार भी नहीं सोचता यार बंदा को क्या लगेगा, कैसे लगेगा, है ना। जैसे हमें बुरा लगता है कोई बुरा कहने से, तो उसको भी ओबियसली बुरा लगे। आपको ये इंसान ना पत्थर दिल का समझ रहा लग रहा था। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है मैं ना अपने बंदे को ना मशीन समझ लिया था, इसका कोई दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता, ये स्टील का है, पत्थर का है, इसमें कितना भी मारो, कितना भी कुछ करो, ठीक है ना। मतलब इस तरह से कहते हैं। पैजअप सोच, आपका पार्टनर आपको दोस्तों से ये भी कहता है कि पास्ट में ना आप इनके पीछे भागते थे, लेकिन आज के डेट में ना आप इसके पीछे नहीं भाग रहे हो, आपका फोकस कहीं और है। और आज आपका पार्टनर आपको स्पाई करते हैं, आपके पीछे भाग रहे हैं, चेयर्स कर रहे हैं, चेयर्स की एनर्जी है आपका पार्टनर को। आपका पार्टनर भी इस टाइम पे ये भी बोल रहे हैं कि मैं भी क्या करूँ समझ में नहीं, सर पे पत्थर मारने वाली बातें हो गई आपकी पार्टनर को, ठीक है ना। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ वन। तो गाइस, आपका पार्टनर अपने फैमिली मेम्बर से ऐसा कहता है कि इस इंसान को ना आपके साथ रियूनियन करना है, नई शुरुआत करना है, आप ही के साथ शादी करना है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ट्स। तो गाइस, आपका पार्टनर या तो ऐसा हो सकता है, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स मतलब या तो पूरी तरह से आप लोग के बीच में ना किसी फीमेल क्या एनर्जी हो सकता है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स या तो इसका मदर हो सकता है, और इसका मदर बहुत ज़िद्दी हो सकता है, या तो हो सकता है ये आपको धोखा दे के ना किसी तीसरे का साथ इसने शादी कर लिया है, या तो रिलेशनशिप कर लिया। अगर ऐसा कर लिया ना, तो वो इंसान है ना सामने वाला, वो उससे ना बहुत चिढ़ा हुआ है, ये इंसान बहुत गुस्से में है, उसके साथ बन नहीं रहा है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर यही अपने खास दोस्त से कहता है जो इसका बहुत क्लोज होगा, ठीक है ना, या तो इसका मदर से भी ये कहता होगा, ठीक है ना।
जो भी है, लेकिन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहता है कि इसको क्लियरिटी मिल गया है, इसको ये क्लियरिटी मिल गया कि ये भाई साहब बहन जी सिर्फ आपके साथ ही रहना चाहता है, आपके साथ ही रिश्ते को आगे लेके जाना चाहता, आप कोई नहीं चाहे, इसने सब कुछ करके देख लिया, ठीक है ना, आपके बिना इसने काफ़ी स्ट्रगल सहा अपने लाइफ में, ऐसा भी ये कहते हैं अपने दोस्तों से, ओके। और आपका पार्टनर अपने दोस्तों से आपके बारे में भी बोलते हैं कि आप बहुत ज़िद्दी हो, अकड़ू हो, और एक बार अगर कुछ डिसीजन कर लेते हो ना आप, तो फिर उससे तो भटकते नहीं हो, भले आपको हीरे जवाहरात सोना चांदी क्यों ना मिल जाए, लेकिन आपने जुबान दे दिया ना, डेट्स ऑल, काम वहाँ पे खत्म, ठीक है ना। आप बहुत जिद्दी अकड़ू किस्म की तरह ये सोचते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है फाइव ऑफ सॉर्ट्स। तो गाइस अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं कि इसने आपके साथ लड़ाई किया, झगड़ा किया, इसने आपको बहुत ज़्यादा एकदम सर्वेंट जैसा ट्रीट किया, नौकर जैसा ट्रीट किया, ठीक है ना, कि आपको इसको बहुत बुरा भला किया, बोला होगा इसने कि आप इसके टुकड़ों में पल रहे हो, इसके बिना तो आपका एक पल का जीना नहीं, चैन नहीं, सांस भी नहीं ले पाओगे आप, इस तरह से पूरी इस इंसान ने आपको तबाही मचाई होगी, ठीक है ना। ये कहते हैं इसने बहुत गलत किया, आज इसको रियलाइज हो। अपने दोस्तों से आपका पार्टनर इस नो कॉन्टेक्ट के दौरान कहते हैं कि आपका पार्टनर ना आपसे झगड़ा करके, लड़ाई झगड़ा करके, आपको ब्रेकअप करके, धोखा देके ना, आज ये इंसान ना बहुत ज़्यादा हारा हुआ इंसान महसूस कर रहा है। इसको लगता है कि मैं सब कुछ हार गया, लूट गया यार, सब कुछ, मतलब एक हारा हुआ सा इंसान। और आज ये इंसान आपको ना रियलाइज़ कर पा रहा है कि आप ना सच में एक हीरा थे, इस आप हीरा थे, आपको हीरे को ठुकरा के इसने कोयले के पीछे गया है, ऐसा कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है टेन ऑफ सॉर्ट्स। तो गाइस आपका पार्टनर अपने फैमिली मेंबर से, दोस्तों से कहता है कि हमारा जो रिश्ता है ना पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, मैंने सामने वाले को धोखा दे दिया, उसको ठुकरा के मैंने किसी और के साथ शादी कर लिया, उसको तो बहुत दुख में भो जाता, पूरी तरह से ऐसा कहते हैं। और आपका पार्टनर ये भी कहता है कि उस मेरे पार्टनर को दुख दे के ना आज मैं भी दुख में हूँ, मैं भी परेशान हूँ, मेरे लाइफ में भी टेन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। मतलब आपका पार्टनर कहता है अपने दोस्तों से कि मैं जिस इंसान को बहुत ही अंधाधुन भरोसा करता था ना, वही इंसान ने मुझे धोखा दे दिया, चाहे उसका कोई फैमिली क्यों ना हो, इस तरह से अपने दोस्तों से कहते हैं। नेक्स्ट है नाइन ऑफ सॉर्ट्स। तो गाइस टेन ऑफ सॉर्ट्स, नाइन ऑफ सॉर्ट दोनों ही सॉर्ट्स आ गए, मतलब आपका पार्टनर ना फुल्ली इंसान धूल चाट रहा है, ठीक है ना, एकदम इसके खटिया खड़ा है, ऐसा भी बोल सकते हो। नाइन ऑफ सॉर्ट्स आपका पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं मुझे रातों को नींद नहीं आती, मेरा माइग्रेन प्रॉब्लम, मतलब कुछ कुछ ऐसा है उसका, ठीक है ना, कुछ हेल्थ इशू दिख रहे हैं इसमें। आपका पार्टनर शर्मसार है, ऐसा है, मुंह छुपाने दिखा लायक नहीं रहा ये इंसान, आज ये मुंह छुपा के घूम रहा है। आपका पार्टनर अपने दोस्तों से भी कहता है मैंने जितना गलत किया था ना सामने वाले के साथ, मतलब ऐसा गलत किया था कि आज की डेट में ना उसके साथ मैं मुंह ही फेस नहीं कर सकता, मैं उसका नज़रें नहीं मिला सकता, इतना उसके नज़रों में गिर चुका हूँ, इस तरह से आज मुझे बहुत गिल्ट है, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ऐसा कहता है, तो वो आपका दोस्त लोग कहता है तू सही रख, पॉजिटिव सोच, अच्छा सोच, और तेरा जो भी टेंशन है ना, टेंशन में फोकस मत कर, तुझे क्या चाहिए उस पर फोकस कर, तुझे अगर बंदा चाहिए, बंदी चाहिए, तो तू उस पर फोकस कर, तू टेंशन पे फोकस मत कर, क्या कर दिया तूने, क्या हो गया, अब अच्छाई को फोकस कर। लेकिन आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं कोशिश तो करता हूँ लेकिन मुझसे नहीं होता। फिर से नेक्स्ट है नाइन ऑफ वन। तो गाइस डबल नाइन का एनर्जी है, ठीक है ना। इधर तो ट्रिपल नाइन आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे, तो अगर आपको ट्रिपल नाइन दिखाई दे रहा है तो यूट्यूब में, गूगल में जाके सर्च कर सकते हो ट्रिपल नाइन एंजल नंबर का मतलब क्या होता है। नाइन ऑफ वॉट आपका पार्टनर कहते थे कि पास्ट में ना हम दोनों के रिश्ते में बहुत सारे लोगों का इंटरफेयर हो गया, बहुत सारे बाहरी लोग इन्वॉल्व हो गया, जिसके कारण हम लोग ना एक दूसरे से मतलब जुदा हो गया। और ऐसा भी दिख रहा है आपका पार्टनर ये भी कहता है कि मेरी अक्ल भ्रष्ट हुई थी, मेरी अक्ल मरी गई थी, मैं लोगों के बातों में आकर अपने पार्टनर से डर के, और लोगों ने मुझे बोल रहा था कि तुम दोनों का रिश्ता कभी हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, इस तरह से आपका पार्टनर कहता है क्या मैं मैनिपुलेट हो गया था लोगों के बातों में आकर, और मैं डर गई थी, इस तरह से कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर कह रहा है कि जो भी स्थिति है ना वो मेरा ना, मैं सिचुएशन हाथ में नहीं था यार, मेरा तो पता नहीं कैसे क्या हो गया, मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आज मैं अपना पार्टनर के लिए लड़ना चाहता हूँ, उसको पाना चाहता हूँ, उसके लिए किसी भी हद तक लड़ गुजरना चाहता हूँ, कोई भी मर्यादा लांघ सकता हूँ, इस तरह से आपका पार्टनर कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, तू एक काम कर, तू ना अब अपने आप को सेव कर, और तू जो मतलब तू पहले अपने लाइफ को सुधार, अपने लाइफ में तू पॉजिटिवनेस ना ला, और तू पूरी तरह से नीट एंड क्लीन हो जा, कोई तेरे पास ऑप्शन ना रहे, तू किसी के साथ रिश्ते में बंध ना रहे, तू फ्री हो जा, तू पूरी तरह से जब फ्री हो जाएगी ना, तब तू उसको प्रपोज करना, ठीक है ना, तो तब तू उसके पास जाना। तू अगर किसी का साथ रिश्ता रह के उसके साथ जाएगी ना, तो बिल्कुल कहता हूँ यार वो तुझे अपनाएगा नहीं, कौन अपनाएगा, तू रहती तो अपनाती थी क्या। तो इसको भी बोलते हैं नहीं यार मैं भी रहती, मैं भी नहीं अपनाती, मैं तो उसको लात मार के भगा देता, घर से निकाल देता। तो तू खुद ही सोचना, अगर तू जब नहीं अपना पा रहा है तो सामने वाला बंदा कैसे तुझे अपना लेगा, है ना। तो यही सोच के आपका पार्टनर ना उसके बढ़ते हुए कदम आपकी तरफ थम जाते हैं।
नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ वांड। तो आपका पार्टनर ना बहुत ही जोशीला इंसान है, जोश में होश खो बैठने वाला इंसान है, ठीक है ना। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। किंग ऑफ वांड ये बहुत गुस्से वाला हो सकता है, रूड इंसान हो सकता है, और इसको मैनिपुलेट करना ना बहुत आसान है। इसको कुछ भी बोलोगे ना, इमोशनली थोड़ा सा बहका बहका के बोलोगे ना, ये भड़क जाएगा। ऐसे तो दिखाता है बहुत अकड़ू है, गुस्से वाला, जिद है, इसको कोई लड़ नहीं सकता, घमंडी है, लेकिन ये उतना ही मोम का इंसान है। ये इंसान कोई अगर इसको इमोशनली कुछ करेगा ना, तो ये बिल्कुल भी मतलब पिघल जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही अट्रैक्शन रहता है ये अदर लोगों के साथ, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। इसका अट्रैक्शन जो वो बहुत ही अटेंशन सेकर भी हो सकता है आपका पार्टनर, जिसके कारण इसको कोई भी अटेंशन देना उसी तरफ भाग जाता है, उसी तरफ चल जाता है ये इंसान, ठीक है ना। तो अटेंशन सेकर भी कह सकते हो इस लड़का लड़की को, जो भी है, अब जिसके लिए देख रहे हो। और किंग ऑफ वांड्स, तो गाइस आज आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत अट्रैक्शन है। ये इंसान आपको लेकर फैसला ले चुका है, ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना है, आपकी तरफ इसने सोच लिया, विचार कर लिया, ठीक है ना। अपने दोस्तों से कहते हैं इसने, मतलब इसने डिसाइड कर लिया, अभी करना है नहीं करना इस बात की बात है, लेकिन इसने डिसाइड कर लिया, हाँ आप ही की तरफ आगे बढ़ना है, आप ही हो उनका मतलब ठीक है ना, आप ही उनका किंग और क्वीन जो भी आप देखना है। देखो ए पेयर भी आ गया है आप लोग का, ऊपर ही क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो किंग ऑफ वांड। तो गाइस आप लोग दोनों ही कम नहीं है, एक आग है तो एक दूसरा एकदम हवा है, ठीक है ना, इस तरह से दिख रहा है। तो गाइस एक आग होना चाहिए तो एक पानी होना चाहिए, है ना। तभी संतुलन बैठती है, नहीं तो एक आग और दूसरा मतलब हवा, तो फिर आग ही लगती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही दिख रहा है, आप लोग आग लगाना, पर जैसे भी हो ना, आप लोग का रिश्ते में मुश्किल तो बहुत है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है, मतलब आप लोग का जो ना कुछ कुछ रिश्ते रहते हैं कि बहुत इजी वे में रिश्ते रहते हैं, और कुछ कुछ रिश्ते ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, ठीक है ना। आप लोग का रिश्ते में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप भी गुस्से वाला हो, जिद्दी किस्म के हो, लेकिन आप में लॉयल्टी है, लेकिन आपका पार्टनर भी जिद्दी किस्म के घमंडी है, लेकिन इसमें लॉयल्टी नहीं है। और ये जो लॉयल्टी का नाम पे जा रहा है ना, इसको ये लॉयल्टी का नाम को ना वो नाम दे रहा है क्या, मॉडर्निटी का नाम दे रहा है, कि आजकल का तो फैशन है एक 10-5 लोगों के साथ रिश्ता रखना, 2-3 लोगों के साथ रिश्ता रखना, इसको आजकल तो फैशन है, जनरेशन है, ऐसा भी ये बोलता है, ठीक है ना। अपने धोखे को अपने, देखो गाइस लड़की, देखो रिलेशनशिप है ना, अगर रिलेशनशिप में वो सामने वाला बंदा है और बंदे के साथ ही घूम रहा है तो भी गलत है, तो भी गलत है। अपने दोस्तों के साथ अगर घूम रहा है तो भी गलत है, और किसी अगर लड़की के साथ घूम रहा है तो गलत ही गलत है ना। तो फिर साफ ही गलत है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। पर जैसे भी बातों से चीज़ें सॉल्व हो सकती है, लेकिन आप लोग का बात नहीं होती है, और आप लोग सिर्फ आंखों ही आंखों में कुछ ऐसा हो सकता है, जिसके कारण ये लड़की अगर भाई के साथ भी घूम रहा है, आप सोच रहे हो बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहा है, ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता है। आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ऐसा उछल पुछल हुआ होगा, टॉम एंड जेरी वाला आप लोग का रिश्ता हो सकता है, ठीक है ना। आप लोग एक आगे आगे तो एक पीछे पीछे, और एक पीछे पीछे तो दूसरा वाला आगे आगे, तो ऐसा ही आप लोग का हो सकता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि नेक्स्ट कार्ड है द हेरफेंड। द हेरफेंड का कार्ड कहता है कि आप ना किसी शादीशुदा इंसान के साथ चक्कर चला रहे हो क्या। द हेरफेंड का कार्ड काफ़ी हद तक यह भी बताता है कि आपका पार्टनर ऑलरेडी शादीशुदा है, या तो हो सकता है ये अगर शादीशुदा नहीं है तो इसको बचपन में इसका माँ बाप ने किसी का साथ शादी तय कर दी थी, कि यार मेरी बेटी बड़ी होगी तो तेरे बेटे से साथ शादी कराएंगे, बचपन में शादी हो गई थी इसकी। तो ऐसे भी अपने दोस्तों से बताते हैं। और गाइस आपका पार्टनर था हेरफेंड का कार्ड ये भी बताता है कि ये इंसान को ना, ये भले कुछ भी क्या होगा, आपको धोखा दिया हो, किसी और के साथ शादी कर लिया, या आपको ठुकरा दिया, जो भी है सब कुछ कह सकता होता है हेरफेंड के कार्ड से, ठीक है ना। मैं बहुत मोटे मोटे बात कह सकता हूँ, लेकिन इतना बात कहने से मेरा टाइम नहीं है, और आपको भी सुनना नहीं है। ठीक है ना गाइस, टाइम देखो, टाइम है या नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन द हेरिफेंट का कार्ड ये बताता है कि ये इंसान आपके साथ लॉयल रहना चाहता है, ये ना आपके साथ भाग के शादी नहीं करना चाहता है, ये अपने दोस्तों से ही बताता है, मैं फैमिली का रजामंदी के साथ, समाज का रजामंदी के साथ, इस बंदे के साथ, बंदी के साथ शादी करना चाहता हूँ, इस तरह से कहना चाहता है, ठीक है ना। तो इस तरह से। और आपका पार्टनर का प्रॉब्लम भी है, आपका पार्टनर आपको इस टाइम पे कमिटमेंट नहीं दे सकते, ये ऐसे भी बताता है कि मैं इसको कमिटमेंट नहीं दे सकता, शादी का वादा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वादा कैसे करूंगा यार, हम लोग के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस ऐसे अपने दोस्तों के ये बताता है, डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, आप देख लेना, ठीक है ना। तो ऐसे बताता है, या तो ये आपका पार्टनर ऐसे बताता है अपने दोस्तों से ही, अरे यार मेरा फैमिली मेम्बर ना लव मैरिज के खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है, कभी लव मैरिज नहीं होने देंगे, हमारे पूर्वों से चले आ रहे हैं अरेंज मैरिज, तो मैं कैसे लव मैरिज कर लूँ, मैं खानदान का नाम बर्बाद कर दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, नहीं देंगे, इस तरह से मुझे डर है। तो इसके दोस्त बोलते हैं देख तू या तो तू देख,
या तो तू अपना बारे में सोच, तुझे किसके साथ शादी करना है, किसके साथ तुझे आगे बढ़ना है, या तो तू फैमिली के बारे में सोच, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त हैं इसके लाइफ में, ऐसे कुछ गुरु हैं जो कहते हैं तू अगर शादी कर रहा है ना तो अपने मर्जी से ही करना। क्योंकि शादी ऐसी चीज़ है ना कि अगर आप किसी की खुशी के लिए, और की खुशी के लिए, माँ बाप की खुशी के लिए, फैमिली के खुशी के लिए, किसी और के खुशी के लिए अगर आपको दिखाने के लिए आप शादी कर रहे हो ना, तो आप शादी ना करो, ठीक है ना। क्योंकि शादी दिल से करो अगर करनी है तो, और ऐसा इंसान से करो जो हार्ट टचिंग हो, हार्ट को टच करता होगा। ऐसे कुछ कैसे भी इंसान से आप शादी कर लोगे ना दिखावे में, फिर ज़िंदगी भर पछताओगे। क्योंकि शादी एक जुआ है, ठीक है ना। अगर सही दाव लग गया तो आप बल्ले बल्ले, अगर गलत दाव लग गया तो फिर सब लूट गए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। आपका पार्टनर, आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो, आप लोग का अरेंज मैरिज हो सकते हैं, आप लोग हस्बैंड वाइफ के लिए देखने आए हो, कुछ भी हो सकता है, देख लेना लो जो भी हो। लेकिन 10 ऑफ कप्स ये बताता है आपका पार्टनर अपने फैमिली मेंबर से कि आप लोग का जो रिश्ता है ना, आपका पार्टनर को रूह में है। ऐसा कहते हैं कि मेरे ये अंतर आत्मा में है ममा, मैं इसको कैसे भुलाऊं, इसको मैं भुला नहीं सकता, इसको भुला मैंने अपने आप को ही मैं भूल गया, ठीक है ना, ऐसा कहते हैं। और आपका पार्टनर हो सकता है उसका फैमिली के दबाव में आकर किसी और के साथ शादी कर लिया, या तो किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि 10 ऑफ कप्स है, मतलब आपका पार्टनर के लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, चाहे रिश्ते की हो, चाहे पैसे की हो, चाहे धन दौलत की हो, कैसा भी हो, मतलब फुलफिलमेंट को बताता है। ओके, आपका पार्टनर आपका अपने दोस्तों से ये भी बताता है कि आज की डेट में ना आप इसके बिना भी खुश रहना जीना सीख लिए हो, ठीक है ना। आप अपने पार्टनर के बिना जीना सीख लिए हो। उनको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका फैमिली मेम्बर ने किसी और का रिश्ता दिखाया आपको और आपने भी हाँ भर दी, आप किसी और के साथ जा रहे हो, तो इसको ऐसे भी डाउट है, ठीक है ना। तो इसके लिए कारण ये जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है। लेकिन ये तब तक नहीं आएंगे जब अपने फैमिली को ये मना नहीं लेंगे। क्योंकि इसको लगता है कि मैं अगर अपना फैमिली को मना लूंगा ना तो आपको मना करना, आपका फैमिली मेम्बर को चुटकियों में मना लेगा ये इंसान। ऐसा इसको ना फुल्ली कॉन्फिडेंस है। 10 ऑफ कप्स है ना, इसलिए बता रहा हूँ। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर सच में सिचुएशन आपका ऐसा ही है तो आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ गंगा मैया मदद कीजिए, गाइडेंस का कार्ड दीजिए। गाइडेंस का कार्ड आया टावर का कार्ड। गाइस टावर का कार्ड तो सबसे पहले ये बता रहा है अगर आप कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हो ना तो ट्रेवलिंग के दौरान ना लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। और खोटा खोटा किसी को भी झगड़े में, किसी भी अदर लोगों के फसाद में नहीं जाना है, ठीक है ना। टावर का कार्ड इस आप कुछ दिन तक ना आप पूरा साइलेंट रहिए, किसी के साथ भी लफड़ा उफड़ा मत कीजिए, ठीक है ना। एकदम साइलेंट रहना है, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है, मस्ती वगैरह नहीं करना है। टावर का कार्ड आ गया ना गाइस। और टावर का कार्ड ये भी कहता है कि आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाला है। ऐसा गुड न्यूज़ जो आपने पूरी तरह से उम्मीद ही खो दिए थे, नहीं भैया, नहीं बहना है, नहीं, अब तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। तो अगर आपको जहाँ पे हो ही नहीं सकता वही आपके लाइफ में होने जा रही है, ठीक है ना। अच्छे वे में होने जा रही है, बुरे वे में नहीं। ये भी आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है ना। जहाँ से आपको लगा था नहीं ये इंसान कभी वापस नहीं आएगा, इससे मुझे कभी बात नहीं होगा, या तो ये बिजनेस खत्म हो गया, पैसे डूब गए, अब पैसे नहीं मिलने वाले, ऐसा कुछ था ना, तो आपको मिलने वाला है, ठीक है ना, कुछ गुड न्यूज़। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।